गुड इवनिंग, जय हिंद। तो आज यहाँ पे हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इन द इंडियन जियोग्राफी सीरीज और चैप्टर का नाम है आज हमारा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का जो नाम है इट इज अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रेनेज जो है वो क्या होता है। तो ड्रेनेज रिफर्स टू द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज। तो ड्रेनेज होता क्या है, जो पानी का फ्लो होता है एक वेल डिफाइंड चैनल से, उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। और जब इन्हीं चैनल्स का हम नेटवर्क देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो यही यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो यहाँ पे फ्लो ऑफ नेटवर्क इन चैनल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे ड्रेनेज क्या है, जो फ्लो ऑफ वाटर है एक वेल डिफाइंड चैनल से, वो हमारा ड्रेनेज हो जाता है और उन सब का नेटवर्क जो होगा वो ड्रेनेज सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो यहाँ पे जो रिवर है हमारी, जो ड्रेन कर रही है वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, तो वो हो जाता है यहाँ पे हमारा कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, अ रिवर ड्रेन्स दी वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, वो हमारा कैचमेंट एरिया होता है। अब क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं, व्हाट रिफर्स टू कैचमेंट एरिया, चार ऑप्शंस होंगे, वहाँ पे डेफिनेशन गिवन होंगे, तो आपको डेफिनेशंस को ही नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन जो है वो क्या होता है। तो ड्रेनेज बेसिन हमारा वो एरिया होता है जो ड्रेन्ड होता है रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ऐसे हमारी मेन रिवर ये हो गई, और उसमें जो भी बाकी और हेल्पिंग रिवर्स जो जुड़ेंगी जाके इस मेन रिवर में, वो हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है ड्रेनेज बेसिन क्या होगा। ये हमारा वो एरिया होता है जो ड्रेन होगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बाउंड्री लाइन जो होगी, जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करेगी, उसको हम बोलते हैं वाटर शेड। तो आप लोग यहाँ पे इन डेफिनेशंस को नोट कर लो, देन विल मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न। सो द वेरी फर्स्ट इज द डेंड्राइटिक पैटर्न। अब यहाँ पे डेंड्राइटिक पैटर्न में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो लीव्स होते हैं उनमें जो वीन्स होते हैं, वैसा यहाँ पे हमें शेप देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए रहा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी लीफ पत्तियां होती है उनमें ऐसे ऐसे होता है। तो वही यहाँ पे हमारा जो रिवर होगी, मेन रिवर ऐसे ये जा रही है, तो इसमें भी हमें वीन्स वाला शेप जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब भी डेंड्राइटिक पैटर्न की बात होगी, उसका एक की पॉइंट होता है कि वहां पे हमें देखने को मिलेगा ब्रांचेस ऑफ अ ट्री या वीन्स ऑफ अ लीफ की तरह पैटर्न, वीन्स ऑफ अ लीफ। और इसका जो एग्जाम्पल है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर फ्लो करती है, फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वहां पे हमें सब में एक देखने को मिलेगा डेंड्राइटिक पैटर्न। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ड्रेनेज पैटर्न में देखा हमारा डेंड्राइटिक पैटर्न। क्या याद रखना है यहाँ पे कि हमारा वीन्स ऑफ अ लीफ, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री जैसा पैटर्न यहाँ पे शेप देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इसका एग्जाम्पल बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पैटर्न है, इट इज अबाउट द सेकेंड पैटर्न जो है, इट इज अबाउट ट्रेलीज। ट्रेलीज वाले में हमें क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे हमारा ये मेन रिवर हो गई, अब इसमें जो इसकी ट्रिब्यूटरी होगी वो हमारी ज्वाइन करेगी एट राइट एंगल 90 डिग्री पे, तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पे ट्रेलीज पैटर्न। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारा लिखा भी होगा कि ये ज्वाइन करेगी हमारी 90 डिग्री पे, यही इसका की पॉइंट होता है। तो हमने राइटिंग में देखा था यहाँ पे वेन्स ऑफ अ लीफ, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ट्रेलीज वाले में क्या देखने को मिलेगा कि जो भी यहाँ पे प्राइमरी रिवर होगी उसकी जो ट्रिब्यूटरी होगी वो ज्वाइन कर रही होगी एट 90 डिग्री या राइट एंगल पे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखने को मिलेगा सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल में हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग जानते होंगे, इनवर्ड वाला फोर्स होता है। तो जब हमारी ऐसे सारी रिवर्स जो है वो अंदर की तरफ आ रही है, ये रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, ऐसे कन्वर्ज हो रही है सारी, तो ये जो हमारा यहाँ पे पैटर्न बनेगा ड्रेनेज का, वो है हमारा सेंट्रीपिटल पैटर्न। तो आप लोग उसको नोट कर लो, देन विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न जो देखने को मिलेगा वो है हमारा रेडियल पैटर्न। तो यहाँ पे रेडियल पैटर्न में हमको क्या देखने को मिलेगा, अभी हमारा क्या हो रहा था कि सेंटर में कन्वर्ज हो रहा था। अब सपोज ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से जो हमारी सारी रिवर्स है वो बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे। तो ये हमारा जो पैटर्न होता है वो हमारा रेडियल पैटर्न कहलाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है, रिवर्स जो है हमारी जो ओरिजिनेट होती है हिल से और वो फ्लो कर रही है अब हर डायरेक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो है नर्मदा रिवर, दूसरा है हमारा सोन रिवर। तो यहाँ पे हमने 4 टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स को देखा। सबसे पहला हमारा डेंड्राइटिक पैटर्न था, जहाँ पे वेन्स ऑफ अ लीफ, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एग्जाम्पल हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है। सेकेंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो यही रेडियल पैटर्न, जहाँ पे हमारी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है हिल से और हर डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, एग्जाम्पल के लिए नर्मदा रिवर। थर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ट्रेलीज में 90 डिग्री याद रखना है। फोर्थ हमारा सेंट्रीपिटल, जब सारी जो हमारी रिवर्स होती है वो एक कन्वर्ज हो रही होती है एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा ड्रेनेज पैटर्न जो इम्पोर्टेंट टाइप्स के थे वो सारे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन होता है ड्रेनेज पैटर्न्स का, वो मैं आपको हैंड से ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज यहाँ पे ये हमारी मेन रिवर हो गई, फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसमें इसकी एक ट्रिब्यूटरी हो गई जो इसको ज्वाइन करती है। अब इस ट्रिब्यूटरी के बाद इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी हो गई जो हमारी मेन रिवर थी उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और नेक्स्ट यहाँ पे इसी की एक दूसरी ट्रिब्यूटरी है जो हमारी मेन रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो अब यहाँ पे इनके बस नेम्स याद रखने हैं आपको। ये फर्स्ट वाला जो होगा ये है कॉन्सिक्वेंट, ये वाला जो होगा सब्सिक्वेंट है, ये वाला जो होगा रेसिक्वेंट है, और ये वाला जो होगा ये मेन के ऑपोजिट जा रहा है तो इसका नाम भी जो होगा वो ऑब्सिक्वेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा एक और क्लासिफिकेशन था ड्रेनेज पैटर्न्स को लेके। तो यहाँ पे जो हमारा मेन रिवर का फ्लो है वो हमारा कॉन्सिक्वेंट हो गया, जो इसको ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करेगी वो हमारा सब्सिक्वेंट हो गया। अब इस ट्रिब्यूटरी की जो यहाँ पे हेल्पिंग रिवर है वो अगर हमारे मेन रिवर के सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो रेसिक्वेंट है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो ऑब्सिक्वेंट है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो।
एक और होता है हमारा इंसिक्वेंट। तो इसकी बस आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है बिकॉज ये हमारा पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में आप याद रख लो या नोट कर लो, यहाँ पे कोई हमारा अपेरेंट रीजन होता नहीं है, नो अपेरेंट रीजन। Why it follows the path it takes। तो वो जिस पाथ पे फ्लो कर रही है उसका कोई एक रीजन नहीं है कि वो वैसे क्यों फ्लो कर रही है। It takes। तो यहाँ पे यूपीएससी का पीवाईक्यू है इनसिक्वेंट पैटर्न। तो यहाँ पे बस आप इतना याद रखो कि जिस पाथ पे फ्लो कर रही है उसका एक कोई स्पेसिफिक अपेरेंट रीजन नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लो, देन विल मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट और कंसेप्ट देखते हैं। तो हमारा एक होता है एफ्लुएंट रिवर्स और दूसरा होता है हमारा इन्फ्लुएंट रिवर्स। तो एफ्लुएंट रिवर्स में यहाँ पे क्या लिखा है, जो वाटर टेबल है हमारा राइजेस टू रिवर बेड। आप इतना समझो कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पे हमारा जो पानी है वो हमारे रिवर को देता है। जैसे ये हो गया हमारा ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे जो हमारी रिवर है तो उसमें पानी कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर से आ रहा है। आप देखते होंगे कि गर्मी के टाइम पे कुछ रिवर्स होती है जो सूख जाती है, लेकिन कुछ होती है जिनमें पानी बना रहता है। तो वो कहाँ से आता है, वो ग्राउंड वाटर से हमारे रिवर्स में आता है। तो रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट रिवर्स। और इनका जो अपोजिट होगा वो इन्फ्लुएंट रिवर्स होगा। यहाँ पे जो रिवर होगी वो पानी दे रही होगी ग्राउंड वाटर को। तो यहाँ पे हमारा वही लिखा है, रिवर एड्स टू ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे इतना सा एक कंसेप्ट है, एफ्लुएंट और इन्फ्लुएंट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं रिवर ट्रांसपोर्टेशन। तो रिवर ट्रांसपोर्टेशन में बस आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस याद रखना है जो मैं नोट करवाती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के बाद आएगा सॉल्टेशन। और इसके बाद आएगा सस्पेंशन। और सबसे लास्ट में आएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रैक्शन क्या होगा। यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े पत्थर्स होंगे और पेबल्स होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे अलोंग दी रिवर बेड। तो यहाँ पे ट्रैक्शन में क्या होगा, जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वो अलोंग दी रिवर बेड हमें देखने को मिलेंगे। फिर सॉल्टेशन में उससे कम होगा, सस्पेंशन में उससे भी कम होगा, और सॉल्यूशन में यहाँ पे जो हमारे डिसॉल्व मिनरल्स होंगे वो यहाँ पे रिवर जो है वो कैरी करके लेके जाती है। तो यहाँ पे बस सीक्वेंस याद रखो रिवर ट्रांसपोर्टेशन का। द वेरी फर्स्ट इज ट्रैक्शन, जहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर पेबल्स होंगे वो अलोंग द रिवर बेड मिलेंगे। फिर हमारा जो साइज है वो पत्थर पेबल्स का कम होता जाएगा। तो ट्रैक्शन में बड़ा मिलेगा, सॉल्टेशन में उससे कम मिलेगा, सस्पेंशन में उससे कम मिलेगा, और सॉल्यूशन में जो हमारे डिसॉल्व मिनरल्स होंगे वो यहाँ पे रिवर उसको कैरी करके लेके जाती है। तो विल नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द कंपैरिजन हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स कौन सी है, जो हमारे हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, और पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में जिनका ओरिजिन है। तो यहाँ पे ये तो मैंने बोल ही दिया कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे हिमालय से ओरिजिनेट करेंगी वो हमारी हिमालयन रिवर्स है, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से हमारी ओरिजिनेट करेंगी वो कैसी रिवर है हमारी, वो हमारी यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया की रिवर बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इनका कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे इनका बेसिन और जो कैचमेंट एरिया होगा वो बड़ा होगा, और जो पेनिनसुलर इंडिया है उनका जो बेसिन और कैचमेंट एरिया है वो कम होगा। आप लोगों को पता होगा गंगा रिवर सिस्टम का बेसिन कितना बड़ा है, इंडस रिवर सिस्टम का बेसिन बड़ा है एज कम्पेयर टू जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स होती हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, ये तो हमारा लैंडफॉर्म का पार्ट है कि जो हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम होते हैं ये हमारा वी शेप्ड वैलीज बनाएंगे, और जबकि जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स होती है वो हमारी शैलो मतलब कम गहरी जो होगी वैली बनेगी, और वी शेप्ड वैली कैसी होगी, ऐसे, तो जिसमें गहराई डेप्थ जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पे एंटीसीडेंट ड्रेनेज होगा, यहाँ पे कॉन्जिक्वेंट होगा। कॉन्जिक्वेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वाटर फ्लो, तो हमारी इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये हमेशा फ्लो करती है, तो ये हमारी कैसी होगी, पेरेनियल नेचर की, फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। और वहीं जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है वो सीजनल होती है हमारी, ये केवल हमें मानसून के टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी स्टेज की बात करें तो ये फ्लो करती है अक्रॉस हमारा यंग फोल्ड माउंटेन्स, और वो भी अपने यूथफुल स्टेज में भी। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ये फ्लो करती है ओल्डेस्ट प्लेट्यू हमारा, और उसके मेच्योर स्टेज में ये हमारी जो है वो फ्लो करती है, और यहाँ पे हमारा स्टेज कैसा होगा इन रिवर्स का, यूथफुल स्टेज। नेक्स्ट यहाँ पे मीएंडर्स की बात करें और जो डेल्टास वगैरह है, इनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी जब हम लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी रिवर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टास और एस्चुअरीज को मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि जो हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होती है वहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा था कि हमारा डेल्टास में हमारे एस्चुअरीज बनते थे, और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हमारी क्या बनाती थी, डेल्टास बनाती थी। तो अब यहाँ पे हिमालयन रिवर सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा डेल्टास बनेंगे एट माउथ, जैसे कि आपने सुना होगा हमारा सुंदरबन डेल्टा, जो मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो हमारे एस्चुरीज का फॉर्मेशन करेंगे, और कुछ हमारे डेल्टास का, वही वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंडस रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम देखेंगे, इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारा शिंगी खम्बान, और ये कहाँ पड़ेगा, हमारा तिब्बत वाले रीजन में पड़ेगा। अब इसका ओरिजिन होता कहाँ से है, तो वो हमारे तिब्बत में यहाँ पे देखने को मिलेगा बोकार्चू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है हमारा, बोकार्चू ग्लेशियर से जो है वो हमारा ओरिजिन होगा इंडस रिवर का, जिसको हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं और सिंगी खम्बान के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो सबसे पहले तो बोकार्चू ग्लेशियर से हमारे तिब्बत रीजन से होती हुई फिर हमारे लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आएगी, और फिर यहाँ पाकिस्तान होते हुए फाइनली हमारी अरेबियन सी में चली जाएगी ये। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद दी रिवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा झेलम रिवर। झेलम के बाद यहाँ पे हमारा चेनाब रिवर हो गया, फिर हमारा रावी रिवर आएगा, फिर ब्यास आएगा, और फिर हमारा यहाँ पे सतलज रिवर आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आता है यहाँ पे, झेलम रिवर, फिर हमारा चेनाब, फिर हमारा रावी, फिर यहाँ पे ब्यास, और फिर हमारा सतलज। अब यहाँ पे आप रिवर्स के पता कैसे लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जैसे ये वाली जो रिवर है वो हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। अब आपका जो लेफ्ट वाला हैंड होगा तो ये बनेगा हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये बनेगा हमारा राइट वाला। तो यहाँ पे हमारी जो झेलम, ये चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये हमारी कैसी ट्रिब्यूटरीज बनेगी, ये बनेगी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये जो ऊपर है हमारे, जैसे श्योक रिवर हो गई, गिलगित रिवर हो गई, गोमल रिवर हो गई, तोची, काबुल रिवर हो गई, ये सारे हमारे कैसे बनेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनेंगे यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम के। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम में हमने क्या देखा, इसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु नदी है, सिंगी खम्बान के नाम से इसको तिब्बत में जानते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं विद द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज।
तो लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हमारे राइट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें सबसे पहले हमारा गिलगित है। गिलगित के बाद आप यहाँ पे याद रखो काबुल है, कुर्रम है, तोची है, गोमल है, और यहाँ पे श्योक रिवर भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा देखने को मिलेगा श्योक, श्योक के बाद हमारा गिलगित, गिलगित के बाद काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल। और यहाँ पे याद रखना है इसका जो ओरिजिन है गोमल रिवर का, ये हमारा हिमालय नहीं है। तो ये अगेन एक यूपीएससी सीडीएस पीवाईक्यू जो अभी हमारा 13 अप्रैल को हुआ था, वहां पे पूछा गया था कि इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज गिवन थी, और उसमें पूछा गया था कौन सी ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन जो है वो हमारा हिमालयाज में नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे गोमल रिवर है। तो आई होप आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल में हम इनकी ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट यहाँ पे हमारा झेलम रिवर। तो इसका ओरिजिन जो है हमें देखने को मिलेगा, जो वेरीनाग है उसके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, तो वहां पे हमें इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी फ्लो करती है श्रीनगर हमारा और वोलार लेक से। तो कहाँ से फ्लो कर रही है, श्रीनगर और वोलार लेक से। और ये हमारी चेनाब रिवर को कहाँ मीट करेगी, झांग इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप ऐसे नोट करो, हमने झेलम रिवर में क्या पढ़ा, ओरिजिन इसका कहाँ होगा, स्प्रिंग नियर वेरीनाग। दूसरा, ये हमारी फ्लो कहाँ से करती है, तो श्रीनगर प्लस वुलार लेक। और तीसरा पॉइंट, चेनाब के साथ कहाँ जाके मिलेगी, झांग पाकिस्तान में मीट चेनाब। तो आप ऐसे इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड हमें देखने को मिलेगा चेनाब रिवर। सेकेंड, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आएगा चेनाब रिवर। चेनाब रिवर यहाँ पे हमारे दो रिवर्स को मिला के बनता है, एक तो है हमारा चंद्रा रिवर और दूसरा है हमारा भागा रिवर। और ये चंद्र और भागा रिवर मीट करते हैं टांडीन हिमाचल प्रदेश। अब आपको रिकॉल हो रहा होगा कि मैं ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुकी हूँ जब हम पासेस पढ़ रहे थे। दूसरा यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का। तो अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आंसर जाता है चेनाब। और सबसे हमारी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछा जाएगा तो आंसर है हमारा सतलज। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं विद द रावी रिवर। तो रावी रिवर जो है हमारा रोहतांग पास। अगेन अगर आपने माउंटेन पासेस का लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखना। तो यहाँ पे रोहतांग पास का जो वेस्टर्न साइड है वहां से हमारी रावी रिवर का ओरिजिन है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारी चेनाब को कहाँ जाके ज्वाइन करेगी, सराय सिंधु। अब मैंने क्या बताया, जो हमारी झेलम होगी वो चेनाब को ज्वाइन करेगी झांग इन पाकिस्तान, और जो रावी रिवर है वो ज्वाइन करेगी सराय सिंधु के पास हमारे चेनाब रिवर को। और यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था वो हमारा रावी रिवर के बैंक्स पे ही था। सो वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर में इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो हमारा ब्यास कुंड जो पड़ेगा नियर रोहतांग पास, तो वहां से इसका ओरिजिन है, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात, ये हमारी फ्लो करती है थ्रू द कुल्लू वैली जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है, और हम मीट करेगी सतलज को जाके हरिके। तो अभी तक हमने कितने मीटिंग पॉइंट देखे, सबसे पहले हमने समझा था झांग को जो पाकिस्तान में है, और यहाँ पे झेलम जो है वो चेनाब से मीट कर रही थी। फिर यहाँ पे हमने देखा सराय सिंधु, जहाँ पे हमारा जो रावी नदी है वो चेनाब रिवर से मीट कर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, हमारा ब्यास रिवर। ब्यास रिवर हमारे सतलज को कहाँ जाकर मीट करती है, हरिके में। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द सतलज रिवर। तो सतलज रिवर की बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको लांगचिन खम्बाब के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसका दूसरा नाम जो है ये हमारा लांगचिन खम्बाब है। एग्जाम्पल है एंटीसीडेंट रिवर का, मेंशन्ड होगा यहाँ पे, ये हमारा एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है।
और ये हमारा अगेन यहाँ पे इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जैसे इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट था हमारा तिब्बत रीजन में, तो इसका भी जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा तिब्बत रीजन में मिलेगा। मानसरोवर करके लेक है, वहाँ पे राजस्थान से हमारा ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंटर करेगा थ्रू द शिप्कीला पास इन इंडिया। अभी शिप्कीला पास मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं माउंटेन पासिस में हिमाचल प्रदेश डिस्कस कर रही थी कि शिप्कीला पास जो है वो हमारा बाउंड्री पे मिलेगा हिमाचल प्रदेश और जो हमारा तिब्बत वाला रीजन है। तो तिब्बत से जब ये रिवर सतलज रिवर मानसरोवर लेक जहाँ पे रक्तस्थल पड़ेगा वहां से ओरिजिनेट होकर फिर ये हमारी शिप्कीला पास से होते हुए हिमाचल प्रदेश आएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ये हमारी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो सतलज रिवर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इसका ओरिजिन पॉइंट हमारे तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहाँ पे राजस्थान जो है वहां से ओरिजिन होगा इसका। दूसरा नाम इसका लांगचिन खंबाब है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है और ये हमारा एंटर करती है थ्रू शिप्कीला पास इन इंडिया। तो दैट्स ऑल फॉर द सतलज रिवर। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द इंडस बेसिन। तो इंडस बेसिन कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेरी श्योर कि हमें जम्मू कश्मीर में मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़। तो यहाँ पे जो है हमें इंडस रिवर का बेसिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिन में आपको याद रखना है केवल इंडस रिवर नहीं, इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह है जहाँ तक वो पानी को ड्रेन करती है वो सारा इसका इंडस बेसिन का पार्ट बनेगा। तो आप लोग नोट कर लेना, क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे इंडस बेसिन में कौन सा जो है वो हमारा पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे दोआब रीजन क्या होता है। तो दोआब होता है दो रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम दोआब रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो झेलम और चेनाब के बीच का रीजन होगा वो भी कोई दोआब होगा। चेनाब और रावी के बीच जो हमारा रीजन होगा वो भी कोई दोआब होगा। तो उन्हीं दोआब के यहाँ पे नेम गिवन है। तो इंडस और झेलम के बीच जो दोआब रीजन है उसको हम जानते हैं यहाँ पे सिंधु सागर के नाम से। झेलम और चेनाब के बीच जो है उसको हम जानते हैं छज के नाम से। फिर हमारा चेनाब और रवि के बीच जो दोआब रीजन है वो रेचना है। रावी और ब्यास में हमारा बारी है और ब्यास और सतलज में हमारा वेस्ट है। तो सबसे पहले आप ऐसे याद रखो, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सबसे पहले आएगा हमारा सिंधु सागर, सिंधु सागर के बाद हमारा छज है, रेचना है, बारी है, वेस्ट है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स बोलोगे आपको याद हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द इंडस रिवर सिस्टम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी आपके डाउट्स हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।